So, good morning. How are you all? Hope you are doing well. Okay, let's start from where we stopped yesterday. The quality or the timbre of a sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from the another having the same pitch and loudness. अभी देखो वायोलिन की भी पिच वही है और लाउडनेस भी वही है और तबले की भी लाउडनेस वही है और पिच भी वही है। तो हमको वो अलग अलग साउंड कैसे सुनाई देगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अदर, है ना। ये हमको डिटरमाइन करने में मदद करता है। द साउंड विच इज़ मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी एंड अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। तो ये सब वन लाइन आंसर्स है, ठीक है। द साउंड विच इज़ प्लेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी एंड ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन। कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसने मेरे को कौन से टोन में बोला, मस्ती मजाक में बोला या फिर इनडायरेक्टली धमकी दे रही है ना। तो द टोन ऑन विच वी स्पीक, द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ए नोट एंड इज़ प्लेजेंट टू लिसन टू। तो म्यूज़िक की भाषा में बात करें तो नोटेशंस, हमारी कैसे लैंग्वेज होती है उसी तरह म्यूज़िक की भी एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। आपने देखा होगा, लिखा होगा अगर कहीं तो, राइट। तो कौन सा स्वर, उसमें भी दो स्वर आते हैं, एक हाई पिच वाला होता है, एक लो पिच वाला। स देखो, अगर कैसियो आपने देखा होगा तो आपको पता है कि सुर तो साथ ही होते हैं, सा रे ग म प ध नी, ठीक है। तो इतनी सारी कीज़ क्यों होती है उसके ऊपर, और दो हाथ से बजाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ सात ही की है तो एक ही हाथ से हम बजा सकते हैं, और सात की होनी चाहिए ना। लेकिन उसमें भी अलग अलग हाई पिच एंड लो पिच के होते हैं, इसीलिए अलग अलग कीज़ दे रखी है। तो कभी कोई एक नोटेशन हाई पिच का होता है, कुछ दूसरा नोटेशन लो पिच का होता है, और कॉम्बिनेशन बना के ही हम लोग उसको एक नोट बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है नोटेशंस, है ना। म्यूज़िक की अपनी एक अलग नोटेशंस होती है। नॉइज़ इज़ अनप्लेजेंट टू हियर, और जो नॉइज़ होता है मतलब उसका कोई नौ सीखा होता है जिसको कुछ पता नहीं है कैसे बजाना, उसको आप दे दो तो वो ढैं 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 कैसे बजाता रहता है। तो उसकी कोई नोटेशंस नहीं बनती है, उसको जो मन में आए वो स्विच दबा दी तो वो आप म्यूज़िक नहीं बोल सकते उसको, है ना। वो अनप्लेजेंट साउंड होता है, इसके लिए हम उसको नॉइज़ बोलते हैं। म्यूज़िक इज़ प्लेजेंट टू हियर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी। The speed of sound is defined as the distance which a point on a wave, such as a compression or a rarefaction, travels per unit time. तो आपको पता है कि साउंड वेव जो होती है उसमें एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है कंप्रेशन, रेरफैक्शन एंड कंप्रेशन, राइट। तो कोई भी एक पॉइंट एक यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल करता है वो उसका स्पीड दिखाता है कि साउंड की स्पीड क्या है, राइट। सो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा बाय टी। सो हियर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, it is the distance traveled by the sound wave in one time period of the wave. Thus v is equals to lambda into v, since 1 by t, जो 1 by t है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल v, right. So v is equals to lambda into v, this is the speed is equals to wavelength into frequency। तो कोई भी साउंड की वेवलेंथ कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसकी स्पीड पता चल जाएगा। अगर आपको स्पीड दी गई है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हो, राइट। स्पीड और फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आपको वेवलेंथ पता लगा सकते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन ए गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है हर फ्रीक्वेंसी के लिए,
इन ए गिवन मीडियम, मीडियम कौन सा है, पानी है, एयर है, सॉलिड है, लिक्विड है, राइट, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगी तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की स्पीड भी सेम ही होगी। यहाँ पर कुछ सम्स दिए गए लेकिन इस बार आपको सम्स आने वाले नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। The amount of sound energy passing each second through a unit area is called the intensity of the sound. अभी देखो आपको जस्ट एग्जांपल, आप क्लास में मस्ती कर रहे हो और ज़ोर से आपकी फ्रेंड ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मारी, ठीक है, और आप ऐसे ही फ्रेंड्स में मस्ती करते हो, किसी दूसरी फ्रेंड ने आपको ऐसे ही टपली मार दी, है ना। अभी मारा आपको दोनों ने, राइट, अभी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा थी, तो आपको दर्द किसका महसूस हुआ ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, है ना। तो आपको जो दर्द महसूस हुआ, जो पेन महसूस हुआ, ये लगने के बाद और ये लगने के बाद, तो आप पता लगा सकते कि इसने ज़ोर से मारा, इसने हल्के से मारा। उसी तरह साउंड की भी इंटेंसिटी होती है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड में जो साउंड एनर्जी पास होती है थ्रू यूनिट एरिया, कोई भी एक एरिया, 1 सेंटीमीटर का हमने ले लिया या 1 मीटर का ले लिया, ठीक है, is called the intensity of a sound. We sometimes use the term loudness and intensity interchangeably. तो कभी इंटेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी लाउडनेस भी बोल सकते हैं, है ना, बट दे आर नॉट द सेम। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। अभी देखो, आप मोबाइल में फुल वॉल्यूम करोगे तो मोबाइल में भी आपको एक मैसेज आएगा कि ज़्यादा लाउडनेस से सुनने से तुम्हें कान की तकलीफ हो सकती है। स्टिल आपको आगे बढ़ाना है तो आपकी मर्ज़ी, वरना कंपनी जो होती है ना, उसका एक सेट किया होता है जो कान को नुकसान ना पहुंचाए उसी लेवल तक, राइट। तो हमारे कान को जो रिस्पॉन्स, हमारा कान जिस चीज़ को रिस्पॉन्स करता है, सो लाउडनेस इज़ ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। कभी कभी देख लो, जो फटाका फूटने वाला तो हम पहले से ही यूँ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप नाच रहे हो, कोई गरबा चल रहा है, तो गाने बज रहे, तो आप बोलोगे और ज़ोर से बजाओ, और ज़ोर से बजाओ, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है ईयर का, दैट इज़ नोन एज लाउडनेस। Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as a louder than the other simply because our ear detects it better. तो कभी दो साउंड की इंटेंसिटी भले सेम हो, लेकिन हमें एक जो है वो लाउड लगेगा और दूसरा जो है वो इतना लाउड नहीं लगेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडिया में क्या होती है, सेम होती है कि अलग अलग होती है। साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड। द साउंड ऑफ ए थंडर इज हर्ड अ लिटल लेटर देन द फ्लैश ऑफ ए लाइट इज सीन। तो बारिश की सीज़न में जब तेज़ बिजली कड़कती है और आवाज़ भी आती है, गर्जना भी होती है, तो हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है और थंडर का आवाज़ बाद में हमको पता चलता है ना। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में फ़र्क होता है। सो वी कैन मेक आउट दैट द साउंड ट्रैवल्स विथ ए स्पीड विच इज़ मच लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स। यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस। तो अभी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। The speed of sound in a medium depends on temperature of the medium. तो कौन सी मीडियम का, एयर है, वाटर है या गैस है, तीनों मीडियम में से अगर जा रही है तो उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें से साउंड की स्पीड बढ़ सकती है, अगर टेम्परेचर घटा दिया तो उसकी स्पीड कम हो सकती है। सो कौन सी मीडियम से जा रहा है उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है।
द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। साउंड की स्पीड जो है वो घट जाती है, कैसे? व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। तो अगर सॉलिड में कोई साउंड ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि वही साउंड किसी गैस में से पास करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। तो साउंड चाहे सॉलिड में से जा रहा हो या गैस में से जा रहा हो, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी स्पीड उसमें बढ़ जाएगी। सिंपल से तरीका बताऊँ अगर मैं, तो आपने चप्पल वप्पल नहीं पहनी है, राइट, और धूप की वजह से बाहर की ज़मीन गर्म है दोपहर के टाइम में, तो अगर आपको कोई बोले गेट तक जाओ तो आप क्या आराम से चलते हुए जाओगे या दौड़ते हुए भाग जाओगे जल्दी? ऑब्वियसली जल्दी भागते जाओगे क्योंकि कम जले आपके पैर, है ना। तो साउंड जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं होता तो आप आराम से चल के जा सकते थे, राइट। In any medium, as you increase the temperature, the speed of the sound increases. For example, the speed of sound increases in air is 331 meter per second at 0 degree centigrade and 344 meter per second at 22 degree centigrade. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो 331 मीटर एक सेकंड में जाता है साउंड, राइट, और हमने टेम्परेचर 22 डिग्री कर दिया तो वो ही 344 मीटर पर सेकंड जाएगा। द स्पीड ऑफ साउंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन टेबल एंड यू नीड नॉट मेमोराइज द वैल्यू। तो आपको मेमोराइज नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि सॉलिड में भी एल्यूमिनियम है तो इसकी स्पीड इतनी होगी, निकल है तो इतनी स्पीड होगी, राइट, आयरन में इतनी होगी, लिक्विड्स में वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब आपको सिर्फ समझने के लिए है, पढ़ना या याद रखने जैसा नहीं है इसमें, ठीक है आपको। देन कम्स सोनिक बूम, राइट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग एट ए सुपरसोनिक स्पीड। तो देखो मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे बुलेट की स्पीड जो होती है 100 किलोमीटर की होती है, राइट, और अगर कोई दौड़ने वाला जो होता है, रनिंग करने वाला, उसकी स्पीड बुलेट से भी तेज़ है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो बुलेट से भी तेज़ दौड़ता है। उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं उसकी सुपरसोनिक स्पीड है। तो सुपरसोनिक तो जेट्स आते हैं, बुलेट यानी कि गन, बंदूक की गोली, बुलेट्स, जेट, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा ऑफन ट्रैवल एट ए सुपरसोनिक स्पीड। When a sound producing source moves with a speed higher than that of a sound, it produces shock waves in the air. तो साउंड की स्पीड से जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, जब वो मूव करेगा तो हवा में वो जर्क्स पैदा करेगा, राइट, produces the shock waves in the air. These shock waves carry a large amount of energy. और ये shock waves में बहुत सारी एनर्जी होती है। The air pressure variation associated with this type of shock waves produce a very sharp and loud sound called the sonic boom. और इसकी वजह से जो हवा में आवाज़ होगी, धड़ाका होगा, उसको हम बोलते हैं sonic boom. The shock waves produced by supersonic aircraft have enough energy to shatter the window glasses and even damage the building. तो अगर वो प्लेन, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स अगर निकलता है कहीं से और अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, नीचे होगी थोड़ी सी भी, तो जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ की बिल्डिंगों के शीशे टूट जाएंगे और कभी कभी तो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं वो एकदम हाई स्पीड में ऊपर से, बहुत ऊपर हाइट के ऊपर वो उड़ते हैं। अगर वो नीचे से उड़ के जाएं, राइट, तो बिल्डिंग्स के कांच ने शीशे तोड़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड, द साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारा। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और ए लिक्विड लाइक ए रबर बॉल बाउंसेस ऑफ। अगर आपने किसी रबर के बॉल को दीवार में गा किया तो वो कैसे वापस हमारी तरफ आता है, उसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आता है।
Sound gets reflected at a surface of a solid or a liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The direction in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at a point of incidence, and the three are in the same plane. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of a sound wave. तो जो साउंड वेव इंसिडेंट हुआ, जो रिफ्लेक्टेड हुआ, राइट ना, तो जहाँ से पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, राइट, उनका एंगल जो नॉर्मल, एक हमने बीच में एक लाइन बनाई, फॉर एग्जांपल दिस वन, राइट, ये जो है बीच की उंगली वो है नॉर्मल, ये जो है वो इंसिडेंट्स है और ये जो है वो रिफ्लेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल सेम होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि इसका एंगल ज़्यादा है और इसका एंगल कम है, राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। Take two identical pipes as shown in figure. You can make the pipes using the chart paper. The length of the pipe should be sufficiently long as shown. तो दो पाइप्स लेने हैं, और अगर पाइप नहीं है तो हम चार्ट पेपर का भी गोल रोल वार के पाइप बना सकते हैं। अरेंज देम ऑन ए टेबल नियर अ वॉल, और दीवार के बाजू में टेबल के ऊपर उसको अरेंज करना है जैसे फिगर में दिखाया गया है। कीप ए क्लॉक नियर the open end of one of the pipes and try to hear the sound of that clock through the other pipe. अब देखो, एक पाइप का जहाँ मुंह खुला है उसके सामने क्लॉक रख दो, और दूसरे पाइप का जहाँ ओपनिंग है वहाँ पर कान रख के सुनने की कोशिश करो। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द पाइप सो दैट you can best hear the sound of the clock, और उन दोनों का एडजस्टमेंट ऐसा करो कि आपको साउंड जो है वो बेस्ट सुनाई देना लगे। मेक श्योर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, और आप जब वो एडजस्टमेंट करोगे तो आप अच्छे से जब सुनाई देता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना आप। Lift the pipe on the right vertical to the small height and observe what happens. In place of a clock, a mobile phone or a vibrating mode may also be used. यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है हमें कि एक दीवार है, दो पाइप्स हैं, राइट, और एक के जहाँ पर हमने क्लॉक रखा है, दूसरे के खुले की तरफ हमने कान रखा है, राइट। तो इको क्या होता है, राइट। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. कभी कभी हम कहीं किसी पहाड़ पे या बिल्डिंग के सामने खड़े रह के कुछ बोलते हैं या क्लैप बजाते हैं, तो हमने बजा ली, उसकी थोड़ी देर बाद हमको वापस अपनी क्लैप सुनाई देती है ना। तो वो जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आता है उसका होता है इको। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, और वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक ही रहता है साउंड। टू हियर अ डिस्टेंट एको, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। तो रिफ्लेक्टेड साउंड और इंसिडेंट साउंड के बीच में जो डिस्टेंस जो है, टाइम डिस्टेंस, वो 0.1 सेकेंड का होगा तो ही हमको अच्छे से साउंड सुनाई देगा, राइट, इको का। If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say 22 degrees centigrade in air, then the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on the reflection after 0.1 second. तो अभी देखो, मैं कुछ आवाज़ बोल रहा हूँ, राइट, वो एक दीवार की तरफ जाके टकराएगा, टकराने के बाद वापस मेरे पास आएगा, और वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि उसको साउंड को ट्रैवल करने के लिए 0.1 सेकेंड लगे,
राइट। और हमें पता है कि साउंड की स्पीड जो होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 344 मीटर पर सेकंड की होती है ना। तो एक सेकंड में अगर वो 344 किलोमीटर मीटर, किलोमीटर नहीं, 344 मीटर दूर जाती है एक सेकंड में, फिर वापस लौट के आती है, राइट। और वो साउंड प्रोड्यूस होने के बीच का अगर डिफरेंस जो है रिटर्न होने का वो 0.1 सेकेंड का रेशियो है, तो वो हमको इको सुनाई देगा। कैसे, अभी देखो बताते हैं। After 0.1 second, hence the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड, यानी कि 34.4 मीटर। तो कोई भी चीज़ 34.4 मीटर की दूरी पर होगी हमसे, तभी हमारा साउंड हमको रिफ्लेक्ट होके आएगा। Thus, for hearing the distance echo, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of the distance, that is 17.2 meter. This distance will change with the temperature of the air. अभी मिनिमम इतना 22 डिग्री पे 17.2 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ पड़ी है, राइट। तो उससे टकराएगी और वापस मेरे तक पहुंच के आएगी, तो इको सुनाई देता है मेरे को। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने तो वो टाइम घट जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दिया तो वो टाइम और मीटर दोनों बढ़ सकते हैं, राइट। So this distance will change with the temperature of the air. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. तो और इकोस जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं कि एक ही इको होता है, कभी कभी इको का भी इको पड़ता है, इको का भी इको पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव या मल्टीपल इकोस। एक ऐसा मैं आपको इसी का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जब इंजीनियरिंग इतनी नहीं थी, राइट, लेकिन फिर भी एक राजा ने एक ऐसा महल बनाया था अपना कि महल की दीवारें जो होती हैं उसके ऊपर चौकी होती है कुछ डिस्टेंस पर, तो आदमी खड़े रहते हैं ऊपर, है ना। पुराने ज़माने में तो फ़ोन था नहीं, तो वो राजा ने महल ऐसा बनाया था कि उसकी दीवार के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक चौकी जैसा बनाया था, वहाँ पर आदमी खड़े रहते थे, ठीक है। और गेट के ऊपर अगर कोई आता था, राइट, तो वो आदमी जो बोलता था वो दूसरे आदमी को सुनाई देता था वहाँ पर, दूसरा जो बोलता वो तीसरे को सुनाई देता, तीसरा जो बोलता वो चौथे को सुनाई देता, चौथा जो बोलता वो पांचवे को सुनाई देता था, राइट। और वो जो बोल लेते थे तो वो सीधा महल में सुनाई देता था कि गेट के ऊपर कौन आया है, राइट। अब खासियत ये थी कि वो जो ऊपर आदमी खड़े रहते, अगर आप नीचे खड़े हो तो आपको सुनाई नहीं देगा वो क्या बोल रहा है। इस तरह की एंगल पे बनाया हुआ था उसने, राजा ने। हो सकता है उसको साउंड इको का नॉलेज होगा उस टाइम में उसके पास, राइट। तो सोचो आप कि आप वहाँ बीच में नीचे खड़े हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर की जो दो चौकियाँ हैं उसके बीच में आपको सुनाई दे देगा वो क्या बोल रहा है, वो सोचो। This distance will change with the temperature of the air. Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. The rolling of a thunder is due to the successive reflection of a sound from a number of reflecting surfaces, such as the clouds and the land. Right? अब साउंड हमको जो सुनाई देता है वो सक्सेसिव बीच बीच में रिफ्लेक्शन होके आता है हमारे पास, है ना। बादल, बिजली तो चमकती हुई हमको दिख जाती है, लेकिन साउंड जो होता है एक तो उसकी स्पीड कम होती है, दूसरे रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स को वो पार करके आता है तो उसका इको भी हमको सुनाई देता है ना। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्बरेशन। ये सारे आपको अभी लेटेस्ट फ़ोन जो आता है ना उसमें साउंड क्वालिटी, आपको म्यूज़िक जो सुन रहे हो ना उसमें इक्वलाइज़र आता है ना। आप अपनी पसंद से सेटिंग कर सकते हो साउंड की। पहले तो क्या आता था कि दोनों ही आते थे, बास एंड ट्रबल ही आते थे। अभी तो आपको
आप जो एक ही गाना है वो अलग अलग नोटेशन पे, यानी कि जैज़ में, म्यूज़िक में, हॉल में, कंसर्ट में, ओपन एयर में, क्लोज्ड हॉल में वो गाना कैसे सुनाई देगा, ये आपको सब अलग अलग इक्विलाइज़र मोड में म्यूज़िक सिस्टम में होता है आपके मोबाइल में, आप करते भी होंगे। तो एक ही गाना आपको अलग अलग पिच के ऊपर सुनाई देता है, और जो आपको अच्छा लगता है आप वो सेट कर सकते हो अपने मोबाइल में, है ना। तो उसमें सेटिंग्स भी दिखाई होगी, आप जब करोगे ना, है ना, इक्विलाइज़र में। वेट ए मिनट में दिखाता हूँ। Reverberation. A sound created in a big hall will persist by repeated reflections from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in the persistence of a sound is called reverberation. तो आप देखो कोई बड़ा सा हॉल होगा, उसमें बहुत सारी दीवारें होंगी, तो कोई आप माइक में जब बोलते हो तो वही आपको रिवर्ब होके सुनाई देने लगता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होके जब तक कि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होते 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 एक हमारे कान की एक रेंज होती है, समझे, कान आवाज़ सुनने की। उससे कम की इंटेंसिटी का भी साउंड हम नहीं सुन सकते, और उससे हाई इंटेंसिटी का भी हम साउंड नहीं सुनते। हमारे सुनने की एक रेंज होती है। तो जब तक हम वो हॉल में है, वो एक बार हम कुछ बोले तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते होते उसकी इंटेंसिटी एकदम हमारी ऑडिबल रेंज से कम हो जाएगी, फिर हमको वो सुनाई नहीं देगा, वरना तब तक वो रिफ्लेक्शन होकर हमको सुनाई देता है, राइट। इन एन ऑडिटोरियम और ए बिग हॉल, एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। तो क्या होता है कि मैं कुछ बोलता हूँ, राइट, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके तब तक तो मैं दूसरा बोल चुका होता हूँ, तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको वो रिफ्लेक्शन आके साउंड का रिफ्लेक्शन बार बार आके तो आपको कुछ ठीक से सुनाई नहीं देगा, राइट, और हमको वो अच्छा भी नहीं लगेगा सुनने के लिए। सो टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फायर बोर्ड्स, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। ये हॉल में आप जब जाओगे तो वाइट कलर की शीट्स लगी होगी जिसमें बहुत सारे छेद होते होंगे, देखना आप। तो बड़े हॉल में या टाउन हॉल में कि ऐसी जगह जाओ तो ऐसी रूफ जो होती है ना उसके ऊपर वो लगे होते हैं, वो होते हैं साउंड एब्जॉर्बर। तो आपका साउंड जो रिफ्लेक्ट होने वाला होता है वो एब्जॉर्ब होता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और हमको लास्ट बेंच में भी बैठे हैं, लास्ट चेयर में भी, इतनी लंबी हॉल होती है तो भी हमको आसानी से सुनाई दे सकता है। अगर वो साउंड एब्जॉर्बर ना होता तो हमको वो साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, राइट। सो ये चीज़ें लगाई जाती है, क्या, कंप्रेस्ड फायर बोर्ड या रफ़ प्लास्टर, जो दीवार का प्लास्टर होता है उसको रफ़ किया जाता है, और या फिर ड्रेपरीज यूज़ की जाती है। द शीट मटेरियल आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़, राइट। और यहाँ पर है एक यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। इस टेक्निक का यूज़ कहाँ होता है, देखो हर एक साइंटिफिक चीज़ का हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड कहाँ करते हैं हम? मेगाफोन्स और द लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट एंड शहनाइज are all designed to send a sound in a particular direction without spreading it in all the direction as shown in figure 12.12। अभी देखो मेरे मुंह से अगर मैं बोलता हूँ तो जैसे ही अक्षर जो यहाँ से बाहर निकला वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा, राइट। मतलब हर डायरेक्शन में वो फैल जाएगा। लेकिन कुछ मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स वो इस तरह से बनाए जाते हैं ऐसे लंबे भोंपू के जैसे, है ना। तो साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, चारों तरफ फैलेगा नहीं, राइट। तो शहनाई ने वो सब जो है वो आर ऑल डिज़ाइन टू सेंड ए साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल द डायरेक्शन। तो उनका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि वो देखो यहाँ पर
डायग्राम में आपको दिखाई देता है, राइट, कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोड बाय कॉनिकल ओपनिंग reflects the sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience। अब आपको पता चला कि लाउड स्पीकर जो होता है उसका शेप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो साउंड को एक ही डायरेक्शन में भेजने के लिए होता है, राइट। Stethoscope is a medical instrument used for listening to the sound produced within the body, mainly in the heart or the lungs। In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ear by multiple reflection of a sound as shown in the figure। अभी देखो यहाँ पर ट्यूब लगाई है, डॉक्टर जो चेक करने के लिए लगाता है ना स्टेथोस्कोप, तो उसमें भी ये टेक्निक यूज़ होती है कि वो ट्यूब के अंदर वो बार बार साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट दीवारों से टकराते 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 ईयर तक पहुँचता है, तो हमको लाउड सुनाई देता है। फिर जनरली द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। ऊपर की जो छत होती है, सीलिंग होती है किसकी, कॉन्फ्रेंस हॉल, कोई बड़ी मीटिंग जहाँ पर हो सकती है, या सिनेमा का थिएटर होता है, उसकी कर्व्ड शेप में होती है ऊपर की, एज शोन इन द फिगर। समटाइम्स अ कर्व्ड, देखो ये है ना, ऊपर की छत जो है वो कर्व्ड होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हर एक साउंड बीम जो टकरा के वापस नीचे आएगी, फ्लैट नहीं होगी, ऐसे कर्व्ड सरफेस में होगी, राइट। रेंज ऑफ हियरिंग, हमारी रेंज कौन सी है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज। अगर किसी की 20 हर्ट्ज से कम है तो हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब भी हम नहीं सुन सकते। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz, यानी कि 1000 hertz। As people grow older, their ear becomes less sensitive to the higher frequencies। तो हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और एकदम बुढ़ापा आ जाता है तब तो हम लोगों को थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलो हमको सुना ही नहीं देता है ठीक से, है ना। बुढ़े होते तो हम बहरे हो जाते हैं। फिर एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव टू द हायर फ्रीक्वेंसी। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रासाउंड, राइट। तो उससे कम इंटेंसिटी का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। If we could hear the infrasound, we would hear the vibrations of the pendulum just as we hear the vibrations of the wings of a bee। तो अगर हमारा कान जो है वो कम इंटेंसिटी का सुन सकता, तो वो जो पेंडुलम घूमता है ना हवा में, उसकी भी आवाज़ हम सुन सकते, लेकिन उसकी आवाज़ हम सुन नहीं पाते। कैसे, कि कोई मच्छर हमारे कान के बाजू में से, एकदम बाजू में से जाएगा तो वो आवाज़ हमको सुनाई देती है, राइट। वो थोड़ा दूर चला जाएगा तो फिर हमको सुनाई नहीं देती है, राइट। Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 हर्ट्ज। तो बड़े जो घेंडे टाइप का एक जानवर आता है जिसको हम बोलते हैं राइनोसोर्स, वो एक राइनोसोर दूसरे राइनोसोर से बात करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 हर्ट्ज से भी कम होती है, जो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो आपस में बात आराम से कर लेते हैं। Whales and elephant produce sound in the infrasound waves। It is observed that some animals get disturbed before the earthquake। तो कोई कोई अर्थक्वेक जब आने वाला होता है तो अर्थ के अंदर से एक वू साउंड सुनाई देने लगता है ना, जो हमारे कान को सुनाई नहीं देता है, लेकिन कुछ जानवरों को वो साउंड सुनाई देने लगता है। इसीलिए जब अर्थक्वेक आते हैं तब वो भागम भागी करने लगता है ना। क्यों, कि उसको पता है कि अभी समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन हम नॉर्मल होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमको वो साउंड सुनाई नहीं देता है। Earthquake produces low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alerts the animal। तभी देखो कहावतें होती हैं कि गाय जब
बगैर किसी रीज़न के उछल कूद करने लगे तो समझ जाओ कि कुछ होने वाला है, अर्थक्वेक जैसा, है ना। तो कुछ जानवरों को पहले से ही आवाज़ सुनाई दे देती है। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स एंड porpoises. Moths of certain families have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the higher frequency sneaks of the bat and now when a bat is flying nearby and are able to escape or capture. Rats also play the games by producing the ultrasounds. अब भगवान ने देखो जानवरों को भी कैसी कैसी सगवड़ सहूलत दे रखी है कि बैट जो होता है ना वो अंधेरे में उड़ते हैं, राइट। तो वो करते क्या है कि उड़ते समय वो आवाज़ एक निकालते हैं अपने मुंह से, लो फ्रीक्वेंसी की, राइट। और वो साउंड वापस टकरा के उनके कान तक पहुंचती है तो वो समझ जाते हैं कि अभी मेरे से 5 मीटर की दूरी पे कुछ ना कुछ है ना, सीधा। तो मेरे को सीधा नहीं उड़ना, थोड़ा यूं उड़ना है। फिर साउंड भेजेंगे, फिर अगर रिफ्लेक्ट होके आएगा तो वो समझ जाएंगे कि अगेन यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पे है। तो वो साउंड फेंकते जाएंगे, रिफ्लेक्शन आता जाएगा, रिफ्लेक्शन साउंड फेंकेंगे, रिफ्लेक्शन आता जाएगा। और सोचो एक साथ तो कितने सारे बैट उड़ते रहते हैं, एक थोड़ी ना होता है। तो सभी लोगों को अपनी अपनी आवाज़, अपनी अपना इको सुनाई देता है और उस तरह से उड़ते हैं कि कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं अंधेरे में भी, और कितने हज़ारों में भी होते हैं वो तो। तो ये भगवान की कैसी अजीब सी रचना है, नेचर को ऑब्ज़र्व करो तो पता चलता है हमें, है ना। चूहे भी आपस में गेम खेलते रहते हैं अपनी इस तरह की आवाज़ निकालते हुए। आगे का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।